लक्षद्वीप आइलैंड्स भारत की एक यूनियन टेरिटरी। ये 36 जजीरों पर मबनी एक खूबसूरत मजमा है जजीरों का, जो कि मेन लैंड भारत से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मालाबार कोस्ट से तकरीबन ये 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और भारत आजकल इन जजीरों को मालदीव के मुकाबले में खड़ा करना चाह रहा है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि मालदीव में इस वक्त एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है और कुछ महीनों से वहाँ भी इंडिया आउट कैंपेन निकाली जा रही है, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखी है। बांग्लादेश में भी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये समझती है कि हसीना वाजिद की कंसोलिडेशन में मोदी का किरदार है और इसी तरह भारत की खित्ते में इस तरह की असर्टिव कार्रवाइयाँ और असर्टिव एक्टिविटीज़ इन्होंने बहुत से मुल्कों को मजबूर कर दिया है कि वो भारत को पुश बैक करें, वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक रोल ज़बरदस्ती ना लेने दें। और यही सेंटिमेंट हम मालदीव में भी देख रहे हैं और इस पूरे सेंटिमेंट को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो इस वक्त चाइना के ज़्यादा करीब जा रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि भारत के जितने भी फ़ौजी हैं मालदीव के अंदर तकरीबन 80 के करीब, उनको वो भारत से निकाल देंगे। और उस दौरान हमने देखा कि मालदीव के जो बहुत से लॉ मेकर्स थे उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी अग्रेसिव ज़ुबान का इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर हमने देखा इस वीडियो में कि मोदी पाए गए लक्षद्वीप आइलैंड्स में और उन्होंने कहा कि भारतीय यहाँ पर आएँ। मतलब फिर पूरे भारत में एक कैंपेन शुरू हो गई बॉयकॉट मालदीव्स की और भारतीय ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं मालदीव को जब हम हमारे टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। तो इसलिए अब भारत ने मालदीव से बदला लेने के लिए क्या किया, बॉयकॉट मालदीव की कैंपेन चलाई बदले में और लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ये नो डाउट बहुत खूबसूरत जजीरे हैं जिनको भारत मालदीव के मुकाबले में खड़ा करना चाह रहा है। और अब खबर ये आई है कि मालदीव में अब भारत एक मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। जी हाँ, पहले जो इनकी प्रेजेंस थी मालदीव के अंदर वो तो अब डेफिनेटली ख़त्म होने जा रही है और अब भारत अपने जजीरों में लक्षद्वीप में एक मिलिट्री, एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की लक्षद्वीप में मिलिट्री प्रेजेंस तो थी ऑलरेडी, अरेबियन सी डेफिनेटली इसको सिक्योर करने के लिए जितनी भी नेवीज़ हैं आसपास के कंट्रीज़ की वो एक्टिव होती हैं। अरेबियन सी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट पाकिस्तान नेवी के पास भी है। पाकिस्तान नेवी भी इस तरह एक्टिव है तो भारतीय नेवी भी वहाँ पर उनकी कुछ प्रेजेंस है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो नई नेवल बेस बनाने जा रहे हैं ये मालदीव के ज़्यादा करीब होगी। ये मालदीव से सिर्फ 250 किलोमीटर्स की दूरी पर होगी जो लक्षद्वीप में भारत बनाने जा रहा है। भारतीय नेवी की पहले ही एक बेस मौजूद है लक्षद्वीप में कवराती के अंदर और अब वो एक सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का जिसका नाम है मिनिकॉय। वहाँ पर अपनी नई नेवल प्रेजेंस को ये इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पर भारत के मुताबिक वो अपनी जो समंदरों के अंदर कम्युनिकेशन है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे और एंटी पायरेसी इक़दामात करने में ये बेस इनकी मदद करेगी। एंटी पायरेसी मतलब ये कज़ाकों वगैरह से बचना। सबसे ज़्यादा अरेबियन सी में जो ख़तरनाक कज़ाक हैं वो सोमाली कज़ाक माने जाते हैं, सोमाली पायरेट्स। तो उनको काउंटर करने के लिए भारत कह रहा है कि हम आगे आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक तो मालदीव्स को आंखें दिखानी है भारत ने, दूसरा चाइना का जो एक रोल है इस पूरे रीजन में उसको काउंटर करना है भारत ने। ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इस पूरे रीजन में भारत अमेरिका का कैप्टन है और साउथ चाइना सी में जब इन्होंने चाइना को काउंटर करना होता है तो वहाँ तक भारत की एक्सेस नहीं है। भारत की समंदरी पानी वहाँ नहीं लगते साउथ चाइना सी में। तो इंडियन ओशन रीजन जो ये पूरा रीजन है जहाँ पर बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, फ्यूचर में भारत के थ्रू चाइना को डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, ये श्रीलंका के पास ये जो चोक पॉइंट है और फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका। यहाँ पर भारतीय नेवी को मजबूत किया जा रहा है, उनको एडवांस वेसल्स दी जा रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में मदद की जा रही है और पूरी जो नेवल फ्लीट है उसको अपग्रेड करने में अमेरिका भारत की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और अभी पिछले दिनों हमने ये देखा कि भारत ने ये जुर्रत की कि चाइना से जो एक सामान आ रहा था कार्गो शिप पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, भारत ने उस पर छापा मार के हम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कोई मिसाइल प्रोग्राम वगैरह की तैयारी के लिए इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था चाइना पाकिस्तान को। तो भारत के यहाँ पर एम्बिशंस क्लियरली हैं। भारत इस खित्ते में असर्टिव रोल चाहता है
और मालदीव तो डेफिनेटली उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मालदीव ने जब ये हल्की सी कैंपेन चलाई कि इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, तो देखें भारतीयों ने फिर क्या असर किया है। उनका काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म, तकरीबन 35 से 40% टूरिज़म इंडियंस पर डिपेंड करता है, तो अभी उधर भी उनको कारी ज़र्ब लगी हुई है। और अब भारत मिलिट्री के थ्रू भी इनको डराना चाह रहा है। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू की बात करें, जो इस वक्त रिलेटिवली नए प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, इनका ज़्यादातर जो डायरेक्शन है इनकी चाइना की तरफ है, ये प्रो चाइना माने जाते हैं। और मालदीव का हमेशा से एक रीत चली आ रही थी कि जो भी नया प्रेसिडेंट होता था वो पहले भारत का विज़िट करता था। जैसे पाकिस्तान में है ना कि हम चाइना और अमेरिका का विज़िट करते हैं, इस तरह मालदीव का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो इनका विज़िट करता है इंडिया का। लेकिन उन्होंने सबसे पहले चाइना और तुर्की को फौकियत दी और वो उनसे हाथ मिला रहे हैं और चाइना के साथ नई नई डील्स कर रहे हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेटर इंडियन ओशन में चाइना और इंडिया का भी एक मुकाबला बनता है। चाइना की भी नज़र है इंडिया के इन एक्शंस पर जो इंडिया ले रहा है। अमेरिका बहादुर चाहता है कि इंडिया मज़ीद इम्बोल्डन हो कि फ्यूचर में वो चाइना को आंखें दिखा सके, लेकिन चाइना डेफिनेटली ये कोशिश करेगा कि भारत कभी ये जुर्रत ना कर सके कि इस रीजन में भारत चाइना को डिस्टर्ब करे। तो इसलिए ये ख़ित्ते में एक पावर स्ट्रगल है। चाइना को पता है कि भारत की पुष्टपनाही अमेरिका बहादुर कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने भी अपने कार्ड्स खेलने हैं और वो अब मालदीव में एक प्रेजेंस कायम करना चाहते हैं। फ़िलहाल वो मुआहदे वगैरह कर रहे हैं, अब देखें वो मिलिट्री प्रेजेंस बनाते हैं या नहीं चाइनीज़। अब देखें भारत इस वक्त ख़ित्ते में जितने भी ममालिक हैं इस पूरे रीजन में, ये सब कॉन्टिनेंट और एशिया की बात करें, सबसे बिगाड़ है। पाकिस्तान चाइना से उनकी पहली बिगड़ी हुई थी, नेपाल से भी नोक झोंक चलती रहती है। बांग्लादेश में हुकूमत तो इनके साथ है लेकिन अवाम भारत के ख़िलाफ़ है, और मालदीव्स में तो ये अब देखें पूरा ख़ित्ता इस वक्त इधर एंटी इंडिया स्टेटमेंट पाया जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली भारत की जो असर्टिव पॉलिसीज़ हैं मोदी और बीजेपी रिजीम के अंडर, जो एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज़ हैं भारत की, शायद वो इन कंट्रीज़ को पुश कर रही हैं और उनके जो तासुरात हैं, जो ख़यालात हैं, उनको तब्दील कर रही हैं। तो भारत एक नया इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट खोलने जा रहा है लक्षद्वीप में। अब भारत की पूरी कोशिश है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालदीव के मुकाबले में खड़ा किया जाए। मतलब भारत की एक इतनी सी यूनियन टेरिटरी, भारत उसको मालदीव के सामने खड़ा कर रहा है, पूरे कंट्री के सामने। उसके मुकाबले में टूरिज़म भी भारतीय अब लक्षद्वीप को प्रेफर कर रहे हैं और जिन मिलिट्री सोल्जर्स को निकाला है वो उनको शायद अब उधर अकोमोडेट किया जाएगा नई जगह पर। ऑब्वियसली ये तो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन यानी मालदीव से निकले और लक्षद्वीप में बैठे। तो ये भारत की अब स्ट्रेटजी है कि ठीक है, मालदीव अगर नहीं हमें ज़्यादा हाथ पकड़ा रहा तो हम इन पानियों में जो हमारे जजीरे हैं हम उन पर अपनी प्रेजेंस कायम करेंगे और चाइना को भी आंखें दिखाएंगे, मालदीव को भी चेक में रखेंगे और आज़ादाना इस इलाके में अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। भारत कहता है कि हमारी ये जो नेवल प्रेजेंस है ये एंटी नारकोटिक्स और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए होगी। लेकिन डेफिनेटली भारतीय एजेंडे में शामिल हैं एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान और अब एंटी मालदीव्स पॉलिसीज़। इसी महीने भारत के जो तमाम ट्रूप्स हैं मालदीव के अंदर जो डिप्लॉय थे, जो पुरानी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए थे मालदीव्स की, वो अब मालदीव को छोड़ देंगे। तो इसलिए भारत को इस वक्त मालदीव्स पर बहुत गुस्सा है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उस खित्ते में वो कम करना चाह रहा है मालदीव्स चाइना के कहने पर। और ये जो नई बेस बनाने जा रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जो मालदीव्स के क्लोजेस्ट तरीन पॉइंट पर होगी, ये डेफिनेटली चाइना को भी भारत का एक पैगाम है। भारत चाइना के बढ़ते हुए असर व रसूख से भी परेशान है। इससे भारत को इस पूरे खित्ते में ऑपरेशनल सर्वेलेंस को एक्सपैंड करने में भी मदद मिलेगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत और मालदीव्स के दरमियान रिलेशन परमानेंटली ख़राब हो चुके हैं? क्या भारत मालदीव्स के मुकाबले में लक्षद्वीप को खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा? क्या अब भारत और मालदीव्स की राहें जुदा हैं? और क्या मालदीव्स लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेगा जिनसे भारत कंप्लीटली आउट हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।